Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My name is Mohammed Arslan Shafiq and I am your computer science teacher of class 10. तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रुथ टेबल के बारे में। ट्रुथ टेबल के दो इनपुट्स के वाला ट्रुथ टेबल जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे अगर हमारे पास दो से ज़्यादा इनपुट्स आ जाती हैं, तीन इनपुट्स आ जाती हैं, चार आ जाती हैं, पांच इनपुट्स आ जाती हैं, तो उसका ट्रुथ टेबल जो है वो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और उसको जो है वो लिखने का क्राइटेरिया हमारे पास क्या है। तो ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको उसके कॉम्बिनेशंस का पता होना चाहिए कि उसके कितने कॉम्बिनेशंस जो है वो हमारे पास बन सकते हैं। इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास ये। अब जब दो वेरिएबल्स थे, हमारे पास दो इनपुट्स थी, तो चार कॉम्बिनेशन हम जो है वो मैक्सिमम बना सके थे। यहाँ पे अब आपके पास तीन इनपुट्स आ गए, तो तीन इनपुट्स के लिए आपके मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन जो है वो बनेंगे। इस चीज के लिए हमें एक छोटे से फार्मूले से हेल्प मिल जाती है। 2n आपके पास ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपको बता सकता है कि आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने बनेंगे। जिस तरह n आपके पास यहाँ पे, ये जो n है आपके पास, ये यहाँ पे आपके पास इनपुट्स हैं। जितनी आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे, जितने आपके पास इनपुट्स होंगी, आपने n की जगह पे उतनी वैल्यू पुट करनी है। आपके पास ओवरऑल कॉम्बिनेशन निकलेंगे। जैसे यहाँ पे हम 2 की पावर 2 पुट करते हैं, जिस तरह 2 वेरिएबल्स था, तो 2 स्क्वायर आपके पास इज इक्वल टू आ जाएगा 4, यानी कि हमारे पास टोटल चार कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब हमारे पास तीन इनपुट्स आ गई हैं, तो हम यहाँ पे इस 2n की जगह पे 3 पुट करते हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 3 आपके पास 8 आंसर आएगा। यानी कि जब आपके पास तीन इनपुट्स होंगी तो आपके पास जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब ये इसके कॉम्बिनेशंस किस तरह बनाने हैं उस चीज को हम देखते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, दो कॉम्बिनेशन वाला जो ट्रुथ टेबल है उसमें भी आपको बताया था एक सीक्वेंस के साथ लिखना है। इसी तरह इसी सीक्वेंस से मैं आपको बताता हूँ, तो आपके पास चार इनपुट्स आ जाती हैं, पांच इनपुट्स आ जाती हैं, आप उसका टेबल इजीली बना सकते हैं। लेकिन हमारी बुक में आपको 3 तक ही आएगा, इससे ज्यादा का आपको नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट कर देना है। 8 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पहले निकाल लेना है। 8 बनेंगे, तो 8 जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखने हैं। तो 8 है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Z से मैं स्टार्ट करता हूँ। 0 सबसे पहले हमने लिखना है, 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1। तो टोटल मैंने कितनी दफा लिखा है, मैंने 8 दफा लिखा है, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशंस कितने बनेंगे हमारे पास, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अगर आपके पास 16 कॉम्बिनेशंस हैं, 2 रेज़ टू पावर 4 हो जाती है, 4 इनपुट्स हैं, तो आप 16 दफा बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे। 0 1 0 1 0 1 0 1 आपने 8 दफा हम लोगों ने लिखी है। उसके बाद जैसे ही हम अगले वाले जो है वो कॉलम में मूव करेंगे, दूसरे इनपुट में मूव करेंगे, हमने इसको डबल कर देना। कि पहले एक एक दफा 0 लिखा था, एक दफा 1, फिर एक दफा 0 लिखा था, फिर एक दफा 1। अब हम क्या करेंगे, 2 दफा 0 लिखेंगे, 2 दफा 1 लिखेंगे, डबल कर देना हम लोगों ने इसे। फिर 2 दफा 0, फिर 2 दफा 1। जब तक आपको ये खत्म नहीं हो जाता, आपने तब तक जो है वो इस तरह लिखना है। इससे अगले वाले में मूव करेंगे, फिर इसको डबल कर देंगे। पहले 2 दफा जो है वो, सबसे पहले एक दफा 0 लिखा था, फिर 2 दफा लिखे, अब इसको डबल करें तो ये 4 दफा आ जाएगा। तो 1 2 3 और ये 4 दफा हमने 0 लिखा। इसी तरह 4 दफा फिर 1 लिखेंगे। और अगर आपके पास ज्यादा कॉम्बिनेशंस हैं तो फिर इसी तरह फर्दर हमें मूव करते रहना है, तो आपके पास ये ट्रुथ टेबल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये टोटल 8 के 8 कॉम्बिनेशंस हैं हमारे पास, ये 8 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन जो है वो नहीं बन सकता। ये मेरा चैलेंज है आपको कि आप इसके अलावा कोई भी एक आधा कॉम्बिनेशन जो है वो निकाल के दिखाएं। सिर्फ यही 8 कॉम्बिनेशन आपके पास बन सकेंगे, 3 इनपुट्स के, 3 स्विचेस के। यानी कि तीनों स्विचेस ऑफ हो सकते हैं, पहले 2 ऑफ तीसरा ऑन हो सकता है, पहला ऑफ दूसरा ऑन तीसरा ऑफ हो सकता है। तो इस तरह ये टोटल आपके पास 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकता। अब इसको अगर हम लोगों ने लिखना हो तो x y और z है, तो ये आपके पास, हम इसको आगे लिखें तो 0 जो है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीमेंट के। x है अगर सपोज दैट, तो ये इसका मतलब होगा आपके पास ये 1 है। अगर आपने इसको 0 दिखाना है तो 0 0 का मतलब होगा इस x का अगर 0 करना है तो x के ऊपर एक छोटी सी बार इस तरह बना दें, या फिर आपकी बुक में इस तरह बनाया हुआ, तो इसको हम कहते हैं कंप्लीमेंट। इसको पढ़ेंगे हम x का कंप्लीमेंट। तो इसको अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो x कंप्लीमेंट है, y कंप्लीमेंट है, z कंप्लीमेंट है आपके पास। इस तरह इधर अगर देखें तो ये लिखेगा x कंप्लीमेंट है, y कंप्लीमेंट है, z है आपके पास। इस वाले कॉम्बिनेशन में आपके पास आ जाएगा x
कॉम्प्लीमेंट है, y है और z है। अब इधर देखें, ये 1 की जगह पे मैंने y लिखा है, अगर 0 इसमें लाइन में आ जाता है तो उसकी जगह पे हम उसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेम सीक्वेंस के साथ आपने लिखते जाना है। इसी तरह इधर आएंगे x कॉम्प्लीमेंट y 1 लिखा हुआ y आएगा, z लिखा हुआ 1 तो y आएगा, तो x y सॉरी x कॉम्प्लीमेंट y और z। इसी तरह फर्दर हम लोगों ने मूव करना है और हम इसको लिखते जाएंगे। x y complement z complement, x y complement z, x y z complement, x y और z। तो ये हमारे पास टोटल ये जो है वो फंक्शन आता है। वो आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा तो आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा, ए बी सी में कर लें आप, एक्स वाई जी में कर लें, वेरिएबल का नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्वेश्चन इस तरह दिया जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है वो हम देखते हैं। आपकी बुक में ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। अब इसमें से जो फंक्शन उसने आपको दिया होगा, जो फंक्शन उसने कहना कि ये उसके अंदर इंक्लूड है, उस फंक्शन को हम 1 कर देंगे। सपोज दैट वो कहता है, आपको एक उसने फंक्शन दिया, उसमें कहता है x कॉम्प्लीमेंट y और z को आप ऑन करें, x y कॉम्प्लीमेंट z को आप ऑन करें, x y z को आप ऑन करें, बाकियों को आप जो है वो ऑफ कर दें। तो ये क्वेश्चन उसने दिया होता है जिसकी बेस पे हम आउटपुट बनाते हैं। आपकी बुक में जो एग्जांपल ट्रूथ टेबल दी हुई है उसमें भी उसने इसी तरह किया हुआ है कि एक जो है वो एग्जांपल को लेके और उस एग्जांपल की जगह पे उसने 1 लिखा हुआ है। वो एग्जांपल आपको इस तरह सीधी दे सकता है कि जी ये इसको ऑन करना है, इसको ऑन करना है, इसको ऑन करना है, या किसी को भी ऑन करना है या ऑफ करना है। या फिर वो इस तरह घुमा फिरा के आपको एग्जांपल दे सकता है कि 3 है, फिर 2 वाला दे दिया, 1 वाला दे दिया, रैंडमली कोई भी आपको फंक्शन दे देता है। तो फिर उसका ट्रूथ टेबल हम लोगों ने किस तरह बनाना है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी लिख ली है, जिस तरह हमने वहां पे देखा है कि कॉम्बिनेशंस किस तरह बनते हैं। 3 वेरिएबल थे हमारे पास ए बी, 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं और वो 8 के 8 कॉम्बिनेशंस जो है वो यहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। अब यहाँ पे आगे देखें, इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मुझे किसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उलट कर देना ना, उल्टा देना, नॉट कर देना। नॉट का भी ये मतलब है। तो ये ए बी का कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई भी आपके पास इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट नहीं यूज हो रहा। तो सबसे पहले आपको बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। अब बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, ये आपके पास सारी की सारी बी वाली वैल्यूज है। तो बी की वैल्यू अगर 0 है तो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। बी की वैल्यू 0 है, कॉम्प्लीमेंट लिया, वैल्यू 1 हो गई। बी की वैल्यू 1 है, कॉम्प्लीमेंट लिया, 0 हो गई। फिर बी की वैल्यू 1 है, कॉम्प्लीमेंट लिया, 0 हो गई। बी की वैल्यू 0 है, कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 हो गई। बी की वैल्यू 0 है, कॉम्प्लीमेंट लिया, 1 हो गई। 1 थी, कॉम्प्लीमेंट लिया 0, 1 थी, कॉम्प्लीमेंट लिया 0। तो ये हम लोगों ने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया। उसके बाद ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी। एंड गेट का मैंने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था कि एंड गेट दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन या डॉट का साइन भी हम यूज करते हैं। इसको हम अभी दोबारा रिवाइज भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें, तीनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी। इट्स मीन दैट कि इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन हो तो कौन सा ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स इस टर्म में देखिए आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी है। हम यहाँ पे ए को बी को सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट और सी को जो है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इन तीनों को देखना है, तीनों के दरमियान आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, मतलब एंड गेट है। और अगर एंड गेट हो तो तीनों आपके पास आंसर, अगर तीनों इनपुट्स आपके पास अगर 1 होती हैं तब आपके पास आउटपुट 1 आती है। इनके तीनों आपके पास 1 होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 0 और 1। तो ये इसमें एक 0 आ गया तो ओवरऑल आंसर आपके पास 0 होगा। 0 1 1 0 होगा, 0 0 0 0 होगा, 0 1 0 0 होगा, 1 0 1 0 होगा, 1 1 1 आपके पास 1 होगा, 1 0 0 आपके पास 0 होगा और 1 1 0 आपके पास 0 होगा। इसी तरह ए और बी का आपने एंड लेना है। अब हम सिर्फ और सिर्फ इस ए और बी को देखेंगे, ए को और बी को देखेंगे। तो ए और बी में देखें, पहले वाली दोनों 0, आंसर आपके पास 0, दोनों 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1। तो ये आपके पास एंड गेट हम लोगों ने ले लिया। ए बी कॉम्प्लीमेंट सी का और ए बी का हम लोगों ने एंड ले लिया, तो ये आपके पास आ गया आपका आउटपुट। अब इसके बाद देखिए आपके पास ये तीन जो टर्म्स थी, ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी, ए बी और
सी। सिंपल आपके पास ये जो तीन टर्म्स थी, इनमें तीनों में आपके पास और गेट है, यानी कि प्लस लगा हुआ है। प्लस का मतलब होता है और गेट। तो और गेट जो है वो हम लोगों ने लेना। और का मतलब होता है कि या तीनों में से कोई एक भी आपके पास अगर वन हो जाती है तो आपके पास जो आउटपुट है वो वन आएगी। किनका और लेना है? ए बी कॉम्प्लीमेंट और सी का, ए बी का और सी का। अब यहाँ पे एक ये है आपके पास ए बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए बी और ये सी, इन तीनों को आपने यार लेना है। तीनों में से कोई एक भी अगर आपके पास जो है वो वन हो जाता है तो आपका ओवरऑल आंसर वन आएगा। 0 0 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1 एक हो गया आपके पास, 1 आ जाएगा। 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 और 1 0 1 आपके पास ये 1 होगा। तो ये आपके पास हमारा जो है वो फाइनली फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे पास फंक्शन था और ये आपके पास लास्ट आउटपुट आई है 0 1 0 1 0 1 1 1। ये आपके पास लास्ट आउटपुट आ गई हमारे पास। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों को पेपर में आ सकता है। उसका ट्रुथ टेबल जो है वो कहेगा हमें बनाने के लिए, तो बिल्कुल इस तरीके से हम लोग उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। इस पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एंड गेट को। एंड गेट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, डॉट ऑपरेटर के साथ हम इसको यूज करते हैं। और ये डी जो है वो उसके पास इसका सिंबल है, डी तरह का होता है। इनपुट्स आ जाती हैं और आउटपुट आनी है, और ये इसी तरह इसका भी ट्रुथ टेबल जो है वो लिखा हुआ है। मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन होता है एक्स और वाई, दो मैंने वेरिएबल लिए, उनका कॉम्बिनेशंस लिखे, कितनी इनपुट्स हो सकती हैं और आउटपुट एंड ले ली, यानी कि दोनों जीरो है तो आंसर जीरो, कोई एक भी जीरो है तो आंसर जीरो, दोनों वन हो तो फिर ही आपका आंसर वन आएगा। उसके बाद आपके पास और गेट है। और गेट रिप्रेजेंट करता है एडिशन को। एडिशन के अंदर प्लस साइन के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल आपके पास इस तरह का होता है, स्टार्ट पे आउटपुट और लास्ट पे आपके पास इनपुट और लास्ट पे आपके पास आउटपुट्स आती हैं। और इसका ट्रुथ टेबल भी इसी तरह के, दोनों में से कोई एक भी वन हो जाए तो आपका ओवरऑल आंसर वन आता है। तो 0 1 1 1 0 1 1 1 1 और 0 0 दोनों जीरो में तो आपके पास जीरो आता है। उसके बाद इन्वर्टर गेट आता है हमारे पास, ये इसको हम नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट में इसका सिंबल इस तरह का होता है, इनपुट आपके पास अगर जीरो आती है तो आउटपुट आपके पास इसकी चेंज हो जाती है, उलट हो जाती है, वो आपके पास वन आ रही है। इसके बाद आपके पास एक और गेट है जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये तीनों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे। अब आपके पास गेट आ जाता है नैंड। नैंड का मतलब आपके पास क्या होता है? नॉट एंड, यानी कि इस एंड गेट का आपने नॉट ले लेना। नॉट को और एंड को दोनों को इकट्ठा करते हैं तो आपके पास जो गेट बनता है उसका नाम हम लोगों ने क्या रखा हुआ है? नैंड गेट। इसका सिंबल किस तरह होता है आपके पास? ये आपके पास एंड गेट था, एंड का आपने ले लिया नॉट, एंड के साथ अगर हम नॉट को लगा देंगे तो जो आउटपुट आपके पास आएगी वो आपके पास नैंड गेट की होगी। अब इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इधर सिंगल सिंबल की फॉर्म में, तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल एक छोटी सी बबल हम एंड गेट के आगे जो है वो लगा देते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसी नैंड गेट को। इसका टेबल आपके पास किस तरह बनेगा? इसी तरह बनेगा। आपके पास पोस्टेड दो इनपुट्स हैं 0 1 0 1 0 0 1 1। आपने इसका एंड लेना सबसे पहले, तो एंड में आपके पास आएगा 0 0 0 1। और इस एंड का आपने क्या करना है? इस एंड का कॉम्प्लीमेंट ले लेना है, नॉट ले लेना है। तो इसका नॉट आपके पास आएगा 1 1 1 और ये 0। तो ये शॉर्ट में आपको कह सकता है, पेपर में क्वेश्चन दे सकता है कि नैंड गेट का सिंबल बताएं और उसका ट्रुथ टेबल जो है वो ड्रॉ करें। तो नैंड नाम से जाहिर हो रहा है कि एंड का नॉट लेना है, तो एंड का जो आंसर है उसका आपने नॉट ले लिया तो आपके पास नैंड गेट बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास होता है नॉर गेट। नॉर का मतलब बिल्कुल इसी तरह नैंड की तरह नॉट और, यानी कि आपके पास और गेट नहीं है, आपका आपने नॉट ले लेना, उसका उलट कर देना। तो और गेट हम लोग बिल्कुल उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते थे, ये आपके पास शेप थी और की, और इसके आगे आपने इन्वर्टर गेट लगा देना, तो ये आपके पास बन जाएगा नॉर। और इसको भी बिल्कुल हम जो है वो रिप्रेजेंट जब करते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसके आगे छोटी सी
बबल लगा देते हैं तो ये आपका पास नॉर गेट बन जाएगा। जब हम अपने क्वेश्चन में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे, आगे बबल लगाकर। नेट को भी हम आगे बबल लगा के इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका भी आपके पास टेबल जो है वो किस तरह बनता है, इसका टेबल भी हमारे पास ऐसे ही बनेगा। हम लोगों ने क्या करना है, दो यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ले लेते हैं, दो इनपुट्स ले लेते हैं। तो इनका जो है वो हम अगर और लेते हैं तो आपके पास इनका और आ जाएगा 0 1 1 1, और इसका जब हम नॉट लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 0 0 और 0। तो ये आपके पास नॉर गेट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नॉर गेट के बाद हमारे पास आता है एक्सक्लूसिव और गेट। ये इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सओआर गेट भी इसको हम कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट है। इसका सिंबल जो है वो आपके पास, इसका सिंबल है ऐसे। आप लोगों ने और गेट बनाना है, पीछे वाली जो लाइनें हैं वो आपने गेट के स्टार्ट वाली को 2 कर देनी है। तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव और गेट आपके पास बन जाएगा। इसका टेबल कुछ हमारे पास इस तरह है। आपके पास अगर 2 इनपुट्स आती है तो इसको हम जिस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस लगा के इसके ऊपर आपने सर्कल कर देना है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले सिंबल के साथ। तो हमने यहाँ पे इसका एक्सक्लूसिव और अगर फाइंड करना हो अपनी इन दोनों का, तो आपके पास क्या आएगा 0 1 0 1 1 0 0 1 1। तो एक्सक्लूसिव और गेट हमें ये कहता है कि जब दोनों आपके पास जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट होगी, यानी कि एक ऑफ और एक ऑन होगी, तब जो है वो मैं आंसर आपको 1 दूंगा। वरना अगर दोनों आपके पास सेम हो जाती हैं तो मैं आपके जो आंसर है वो आपको 0 दूंगा। अगर आपके पास 1 1 या 0 0 हो जाता है तो ओवरऑल आंसर आपके पास 0 आएगा। अगर आपके पास दोनों डिफरेंट इनपुट्स हैं तो आपके पास आंसर 1 आएगा। इसका जो इसकी डायग्राम है, इसकी सर्किट डायग्राम, जब हम सर्किट डायग्राम बोलेंगे तो हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपके पास गेट होता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर इसका बिल्कुल उलट है। इसको आप इसका कंप्लीमेंट ले ले तो आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर हो जाएगा। उसका आपका सिंबल है, इसको इसके बिल्कुल आगे आपने नॉट लगा देना है, बबल लगा देनी है, तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर गेट हो जाएगा। और इसका भी टेबल आपके पास कुछ इसी तरह बनेगा। इसके अंदर ही अगर हम इसको बनाए, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के साथ भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं। तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव नॉर होगा। इसको इसका नॉट आपने ले लेना है, ये जो एक्सक्लूसिव और आया था इसका नॉट लेना, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, 1 है 0 हो जाएगा, 1 0 है तो 1 हो जाएगा। यानी कि एक्सक्लूसिव नॉर कहता है कि आपके पास दोनों सेम आपके पास अगर इनपुट्स आती हैं तो तब जो है वो मैं आपको आंसर दूंगा 1। इस चीज को हम कहते थे यहाँ पास एक्सक्लूसिव नॉर होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम देखेंगे इसका कि हम इसकी डायग्राम्स किस तरह बनाएंगे, सर्किट डायग्राम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।